हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, कल आपके एलटी मेंस की एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। टीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम की डेट पहले से ही आपको पता है कि जून में एग्ज़ाम है। अब तैयारी कैसे की जाए, किसे प्रीफरेंस दिया जाए, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। साथ ही में मैं भी कल बहुत देर तक असमंजस में रहा कि आपको क्या सलाह दूं, क्योंकि मैं पहले से आपसे कहता चला आ रहा था कि आप किसी भी एक तैयारी को छोड़िए मत। अगर आपको लगता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि अगर आपको लगता है कि एलटी प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होने वाला है तो आप मेंस के लिए तैयारी छोड़िए मत, सिलेबस को छोड़िए मत, उसके टच में बने रहिए। और टीजीटी का सिलेबस लिमिटेड है, थोड़ा सा वाइड है लेकिन लिमिटेड है। राइटर्स की संख्या बहुत सीमित है और चूंकि आप लंबे समय से पढ़ते आए हैं तो आप 45 डेज में कवर कर लेंगे, पर्याप्त अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि आपने पिछले 3-4 साल में उसे अच्छे से पढ़ा है और आप डेली 1 से 2 घंटा उसके लिए देते रहेंगे। अब बात आती है एलटी मेंस के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कैसे की जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आपको ध्यान दीजिएगा, भले ही मेरी बात बहुत सारे स्टूडेंट्स को खराब लगे लेकिन मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए कि आप एलटी मेंस और टीजीटी इंग्लिश में अगर आपको प्रीफरेंस देना हो कि हमें किस तरफ मुड़ना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं 101% आपको एलटी मेंस की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि एलटी मेंस गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जॉब है और टीजीटी इंग्लिश वाली एडेड की जॉब है। इन दोनों नौकरियों में क्या डिफरेंस है, आपका जीवन का अनुभव कैसा रहेगा दोनों जॉब्स को करने के बाद, ये मैं आज कम शब्दों में अगर आपको बताऊं तो मैं आपको सही बताऊं कि आप हमेशा पछताएंगे अगर एलटी मेंस की तैयारी में आप कमज़ोर पड़ गए थे। क्योंकि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का अनुभव बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है वहाँ का अनुभव। वहाँ आप खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, आपको सरकार का कर्मचारी माना जाता है, बहुत जगह आपको प्रीफरेंस दिया जाता है और आपको फीलिंग बहुत अच्छी आती है। एडेड में आपको सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े होते हैं, फैसले लेने का अधिकार आपके हाथ में नहीं होता है। लेकिन जीआईसी की जॉब में आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, आपको फैसले लेने का अधिकार भी मिलता है, वहाँ आपको ज़्यादा बेहतर फील कराया जाता है, आप ज़्यादा बेहतर फील करते हैं। ऐसा मेरा अपना अनुभव है, बाकी मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो चीज़ें खराब लग सकती हैं। बात सिर्फ सैलरी की नहीं, बात और भी बहुत कुछ होती है। इसीलिए एलटी मेंस और एलटी की जॉब कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसलिए पहला प्रीफरेंस एलटी मेंस के एग्ज़ाम का होना चाहिए। अब एलटी मेंस के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस वही है जो प्रीलिम्स में था। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ अपने टाइम टेबल बनाइए और उसमें 1 से 2 घंटा, 1 आवर 30 मिनट्स भी आप देंगे तो चलेगा। 1 आवर 30 मिनट्स आपको टीजीटी के लिए निकाल कर अलग रख देना है कि इस घंटे में, इन 1 आवर और 30 मिनट्स 90 मिनट्स में मैं सिर्फ टीजीटी की तैयारी करूंगा जो एग्ज़ाम जून में है। बाकी आप कम से कम, मुझे लगता है 3 आवर्स, 3 घंटे की स्टडी आप करना शुरू कर दीजिए एलटी मेंस के लिए। ज़्यादा नहीं, 3 घंटे पर्याप्त है। नहीं निकल पा रहे हैं 3 घंटे, कोई बात नहीं, आप 2 घंटे रखिए। आगे हम टीजीटी का जो 1 आवर 30 मिनट्स है उसमें से 30 मिनट्स इधर ले आएंगे, उधर 1 आवर रहने देंगे केवल, लेकिन उधर भी छोड़ेंगे नहीं। तो आपको एलटी मेंस की तैयारी के लिए इस समय लगभग 3 घंटे की तैयारी आपको करनी चाहिए। और आपको उन 3 घंटे में करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक तो सबसे पहली चीज़, मेरी जो प्रीलिम्स वाली ब्लैक कलर की बुक है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो बुक फैक्ट बेस्ड है और जब आप क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे तो शुरू की 2 से 3 लाइंस में आपको फैक्ट्स लिखने होते हैं। आपको बताना होता है ये वर्क ऑफ आर्ट कौन है, क्या है, किस तरीके का जॉनर है, किस राइटर ने लिखा है, किस ईयर पब्लिश हुआ था, यहीं से किसी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, उसमें वो बुक आपको बहुत हेल्प करने वाली है। साथ ही में उस बुक में टेक्स्ट भी दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स के, चाहे वो प्रोज के हों और चाहे वो पोएट्री के हों।
यहाँ आपकी मदद करने वाली है। अब बात करते हैं मेंस की बुक। एलटी मेंस की बुक मार्केट से खत्म हो गई है, आज बुक प्रिंट हो गई है, मंडे से हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा उसका। अगले वीक में आपको वो बुक मिल जाएगी यूपी में हर जगह, एलटी मेंस वाली। आप उस बुक को ले लें। साथ ही में मैंने कोशिश की है, हालांकि मैं बहुत सारे वीडियोस आपको बना चुका हूं एलटी मेंस के लिए, लेकिन जो टॉपिक मुझसे छूट गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत देर से शुरुआत की थी, तो जो टॉपिक मुझसे छूट गए हैं मैं उनकी शुरुआत पहले करूंगा। पहले मैं पूरे सिलेबस पर हर टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आऊंगा। पहले मैं आपका पूरा सिलेबस पूरा करूंगा, और मुझे लगता है इस काम में मुझे लगभग 40 डेज लगेंगे। 40 डेज। 40 डेज में अगर मैं आपके टॉपिक्स पूरे कर लेता हूं तो फिर मेरा एक वीडियो डेली होगा कि अब क्वेश्चंस कौन से तैयार करने हैं, और जो क्वेश्चंस तैयार करने हैं उन पर क्या स्टाइल होगा लिखने का, हमारा कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं उनको लिखते समय। ये हमारा फोकस होगा 40 डेज के बाद। इन 40 डेज में आज से लेकर कमिंग 40 डेज तक मेरा फोकस होगा एलटी मेंस का सिलेबस पूरा करना। और जब एलटी मेंस का मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा तब 40 डेज के बाद मेरा फोकस होगा टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस पर वीडियोस बनाना। डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कल जब आपने डेट्स देखी होंगी उसके बाद आपने कैसा महसूस किया होगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप भी कंफ्यूज रहे होंगे। मेरे सिर में तो बहुत दर्द हुआ था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे मेकअप करना है, कैसे स्टूडेंट्स को सलाह देनी है। मुझे तैयारी नहीं करनी है, मैं जानता हूँ, मेरे लिए जॉब का प्रेशर भी नहीं है, वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने आप को आप सबके बीच में ही रखकर देखता हूँ, आप सबके अंदर ही खुद को पाता हूँ, और मुझे लगता है आपकी समस्याएं मेरी अपनी समस्याएं। तो सबसे पहली चीज, आने वाले 40 डेज में मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करने दीजिए। एलटी मेंस का जितने टॉपिक मुझसे छूट गए हैं उन सब पर मैं वीडियोस बनाता हूँ, और जब मैं वीडियोस बना लूंगा उन सब पर, तो मैं जब प्रेपरेशन कराऊंगा और जब मैं कहूंगा कि आज हम ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और ये पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं, तो मैं आपको याद दिला पाऊं कि इस वीडियो में मैंने ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ताकि आपको कहीं भागना ना पड़े। तो आपको करना क्या है, दो चीजें अपने पास रेडी रखनी है। एक एलटी प्रीलिम्स की ब्लैक कलर वाला एडिशन, एलटी मेंस का एडिशन, और एक मोटा सा रजिस्टर, एक मोटी सी नोटबुक जिसमें आप क्वेश्चन आंसर्स अपने हैंड राइटिंग में लिखेंगे। आप इतनी चीजें आपको तैयार रखनी है, और ये सब चीजें 40 डेज के अंदर आपको तैयार कर लेनी, पढ़ लेनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है। 40 डेज का टाइम है आपके पास सब चीजों को रिवाइज करने का बढ़िया से। 40 डेज में मैं सारा सिलेबस पूरा करा लूंगा ऑनलाइन, इसी पर व्हाट्सएप पे, इसी यूट्यूब पर सारे अपलोड करूंगा मैं आपको वीडियोस। आप एकदम परेशान ना हो। और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे यूट्यूब पर ही कि कैसे अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर किया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। बस हिम्मत नहीं छोड़नी है, और कंफ्यूज नहीं होना है, और कहीं लूज नहीं पड़ना है। अब वो मोरल जो वर्ड आप यूज करते हैं ना कि मोरल डाउन हो रहा है, नहीं, कहीं डाउन नहीं होता। हमारे हौसले बुलंद हैं, और हम बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे आने वाले एग्जाम। एक चीज आपको और बतानी थी डियर फ्रेंड्स, एक बुक है मेरी, ये आप देख रहे होंगे, ये बुक है मेरी A to Z ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। जितनी भी बुक्स वोकैब की आपने मार्केट से खरीदी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी, ये बुक उन सब से कहीं बेहतर होगी। और किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की, एलटी की, जीआईसी लेक्चरर की, अगर आपको लगता है वोकैब के लिए आपको कोई बुक लेनी चाहिए तो आप इस बुक को प्रीफर करें। बहुत बेहतर तरीके से बुक लिखी गई है, सारे वर्ड्स के मीनिंग्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रीफर किए गए हैं, और एमसीक्यूज की संख्या भी पर्याप्त है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हमने आपको दिया है और आपकी प्रैक्टिस नहीं कराई है। लास्ट में हमने हर टॉपिक पर हर शब्द को प्रैक्टिस के लिए भी रखा है, ताकि आप किसी चीज़ को एक से ज़्यादा बार रिवाइज करें और अपनी तैयारी बेहतर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।